राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह योग में केंद्रुम योग और गुरु चांडाल योग के बारे में मुझे बताना है। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट योग है और किसी की भी कुंडली में अगर ये दोनों योग अगर होता है, तो सुख की कमी रहती है। और अगर इस योग का काट हो जाए या फिर कुंडली में इस योग का काट किसी न किसी कारण से हो रहा होता है, तो फिर जो आपके जीवन में जो भी ब बाधा आ रही है, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएँगी। और इसका उपाय करने से भी ये योग कटते हैं और इस योग का असर कम होता है। तो चलिए बताते हैं, होता क्या है केंद्रुम योग और गुरु चांडाल योग। तो केंद्रुम योग, सबसे पहले केंद्रुम योग के बारे में। केंद्रुम योग क्या है? केंद्रुम योग का संबंध मुख्य रूप से चंद्रमा से होता है। जब चंद्रमा से दूसरे 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं होता है, तब केंद्रीय योग की स्थिति मानी जाती है। या फिर चंद्रमा को अगर कोई मतलब ग्रह नहीं देख रहा होता है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, चंद्रमा अगर आपके कुंडली में पहले स्थान पे लग्न में है मान के चलिए, या फिर चलिए चंद्रमा आपकी कुंडली में दूसरे स्थान पे है, ठीक है? अब दूसरे स्थान का दूसरा भाव कौन-सा होगा? दूसरे स्थान का दूसरा भाव तीसरा घर होगा। दूसरे स्थान का चंद्रमा अगर यहाँ पे है मान लीजिए कुंडली में, तो इसका दूसरा भाव कौन-सा होगा? यहाँ पे होगा, ठीक है? और 12वाँ भाव कौन-सा होगा? तो 12वाँ भाव इसका जो 12वाँ घर है वो होगा, ठीक है? तो अगर इस दोनों घर में अगर कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा को पूरी कुंडली में अगर कोई देख भी ना रहा हो, तो चंद्रमा बिल्कुल अकेला अलग-थलग पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर केंद्रुम योग का निर्माण होता है। केंद्रुम योग से को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी कुंडली खराब है। तो उसमें भी देखना होता है चंद्रमा कितना मजबूत है। मतलब अगर दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो, ना ही कोई वहाँ से कोई देख रहा हो, लेकिन पूरी कुंडली में चंद्रमा को कोई देख रहा हो या चंद्रमा के साथ किसी की युति हो, तो फिर चंद्रमा का स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन बनेगा। इसीलिए देखना ज़रूरी है केंद्रुम योग के बारे में कन्फर्म करने के लिए कि चंद्रमा कितना मजबूत है, चंद्रमा किस राशि और भाव में है। अब ऐसा ना हो कि चंद्रमा वृष राशि में है, वृष राशि में चंद्रमा तो वैसे ही उच्च का होता है। चंद्रमा पर किस ग्रह की दृष्टि है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, चंद्रमा पे शुभ ग्रहों का प्रभाव कितना, मतलब किसके साथ बैठा है, कौन देख रहा है। अगर सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव है और तब तब दूसरे और 12वें घर में कोई नहीं है, तब केंद्रुम योग का निर्माण होता है। ठीक है, अब देख लीजिए एग्जाम्पल से, मान लीजिए चंद्रमा मेष राशि में है, ठीक है, वृषभ राशि खाली है और मीन राशि खाली है, कुंडली मेष लग्न की है मान लीजिए, ठीक है, तो पहली नज़र में केंद्रीय योग की स्थिति दिखाई देगी कि चंद्रमा तो किसी की मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा पहले स्थान पे है और दूसरा स्थान यानी कि वृष राशि खाली है, 12वां स्थान यानी कि मीन राशि खाली है, तो केंद्रीय योग आपको लगेगा कि बन गया। लेकिन अब चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है और चंद्रमा को गुरु अगर देख रहे हैं, तो शुभ प्रभाव होगा और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है? केंद्रुम योग में क्या-क्या केंद्रुम योग में आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी पड़ती है? सिर्फ चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान को देखकर पूरी कुंडली को खराब नहीं कहा जा सकता। देखना ज़रूरी क्या है कि चंद्रमा कितना मजबूत है, किस राशि में, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा केंद्रुम योग के संभावित प्रभाव क्या-क्या हैं? तो केंद्रुम योग के संभावित प्रभाव हैं चंद्रमा मन, भावनाओं, सोच, मानसिक स्थिति का कारक माना जाता है। आपका मन जो है, वो तो चंद्रमा है। ठीक है? और मन में जो विचार विचार आ रहे हैं, जो मस्तिष्क में विचार आ रहे हैं, वो आपके चंद्रमा से ही कंट्रोल होते हैं। इसलिए किसी कुंडली में राहु पीड़ित होता है तो विचार नेगेटिव होते हैं। कमज़ोर चंद्रमा के साथ प्रभाव हो सकते हैं अकेलापन, चिंता, मन की अस्थिरता, निर्णय लेने में परेशानी, भावनात्मक उतार-चढ़ाव, बहुत इमोशनल होगा, छोटी-छोटी बातों को उसको बुरा लग सकता है, इमोशनल हो सकता है, रोने लग सकता है। जीवन में मानसिक संघर्ष, आप बहुत डिप्रेशन में रहेंगे, तो कहीं न कहीं अकेलापन आपको लगा रहेगा। तो ये आपके केंद्रुम योग के संभावित प्रभाव हैं। अगर किसी कुंडली में केंद्रुम योग होता है और चंद्रमा उसका स्ट्रॉन्ग भी कुंडली में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने, अगर लड़कियाँ हैं, तो अपने लेफ्ट हैंड की, और लड़के हैं या फिर पुरुष हैं, महिला है और पुरुष हैं तो राइट हैंड और महिला है तो लेफ्ट हैंड की सबसे छोटी वाली जो उँगली होती है, आप उसमें मोती धारण कर सकते हैं। साथ ही आप अगर ये इनको धारण नहीं करना चाहते हैं, चूँकि मैं स्टोन जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो आप 27 दिन तक बहते हुए जल में, बहते हुए पानी में बतासा को प्रवाहित करें। आप बतासा मार्केट से ले आएँ व्हाइट कलर का और बहते हुए जल में आप प्रवाहित करें 27 दिन तक, और ऐसा हर साल करें। साल में 1 बार ज़रूर करें। आप किसी भी महीने को, शुभ महीने को आप पकड़ सकते हैं। पितृ पक्ष में करना थोड़ा वर्जित होता है। इसके अलावा आप किसी भी पक्ष में पकड़ के कर सकते हैं और 27 दिन तक अगर आप करते हैं, तो आपका जो कुंडली का चंद्रमा 1 साल के लिए बैलेंस हो जाएगा। फिर अगले साल आप 27 दिन तक करें। तो ऐसा करके आप अपने जीवन में उपाय कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उपाय तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ पीड़ित है तो आप उपाय नहीं करेंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की आँखों में प्रॉब्लम होता है तो वो चश्मा पहन के चलता है। ऐसा तो नहीं बोलता है कि चश्मा हम 10 दिन पहनेंगे फिर छोड़ देंगे। या किसी के पैर में हड्डी का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो लाठी लेके चलता है। फिर कभी ऐसा नहीं बोलता है कि लाठी लेके नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, लाठी लेके चल तो पाता है। या अगर आप किसी हिली एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बारिश रोज़ हो रही है, तो आप छाता लेके निकलते हैं। कम से कम बारिश से बच तो रहे हैं, पर बारिश को तो आप नहीं रोक सकते हैं ना। वैसे आप उपाय करेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। अब आते हैं गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग क्या होता है? गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान, शिक्षा, धर्म, गुरु, विवेक, नैतिकता और मार्गदर्शन का कारक माना जाता है। और राहु को महत्वाकांक्षा का, डिज़ायर का, भ्रम का जो इल्यूज़न होता है, असामान्य सोच, भौतिक इच्छाओं और सीमाओं से बाहर जाने वाली प्रवृत्ति से जोड़ते हैं। तो जब ये दोनों एक ही में युति करते हैं, तो समान रूप से इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ठीक है? अब गुरु चांडाल योग का उदाहरण मान लीजिए किसी की कुंडली में गुरु मिथुन राशि में है और उसी मिथुन राशि में राहु भी है। तो गुरु और राहु की युति बन गई। तो गुरु और राहु का युति किसी भी कुंडली में किसी भी घर में बन गया तो वहाँ गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है। पर वो कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी देखना पड़ेगा। तो केवल ये युति देखकर यह नहीं कहेंगे कि व्यक्ति का जीवन खराब होगा। वहाँ पे क्या देखेंगे? गुरु का डिग्री देखेंगे, राहु का डिग्री देखेंगे। दोनों के बीच का दूरी देखेंगे। अब ऐसा ना हो गुरु हो सकता है 2 डिग्री पे है, राहु 26 डिग्री पे हो, तो काफ़ी दूरी है, तो वहाँ पे असर कम हो जाएगा। भाव और राशि, शुभ ग्रहों की दृष्टि, अगर किसके मित्र की दृष्टि है, अगर गुरु के मित्र की दृष्टि है तो गुरु चांडाल दोष को वो खत्म करेंगे। गुरु जो है कह सकते हैं चांडाल जो होता है शमशान का निवासी होता है, गुरु जो है वो मंदिर के निवासी होते हैं। तो मंदिर और और शमशान के निवासी को आप एक जगह बैठा देंगे, तो वहाँ पे तो उनको तो मन नहीं लगेगा ना आपस में। तो उसमें अगर दूरी बनी हुई है या फिर गुरु के फ्रेंड लोग हैं, तो फिर वहाँ पर उस दोस्त का आप खत्म कर सकते हैं। डिग्री तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिग्री मतलब कौन कितना अगल-बगल बैठा हुआ है। गुरु 5 डिग्री पे है और राहु 6 डिग्री पे है, तो बहुत नज़दीकी है। और गुरु 5 डिग्री पे है, मैंने बताया आपको, और राहु 28 डिग्री पे है, तो बहुत दूर है। मान के चलिए कोई अगर एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हो, तो कोई इस कोना में, कोई उस कोना में, बस प्लेटफ़ॉर्म एक ही है। तो वहाँ पे उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं होगा। डिग्री महत्वपूर्ण है, लेकिन डिग्री देखकर अंतिम निर्णय नहीं करना चाहिए। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या-क्या हो सकता है? अगर गुरु कमज़ोर हो, राहु का प्रभाव अधिक हो, शुभ समर्थन नहीं मिलेगा, गुरु चांडाल दोष का निर्माण वाक़ई में हो जाएगा, तो आप गलत सलाह को भी मान लेंगे। आप एक्सेस लोभ में, लालच में महत्वाकांक्षी हो जाएँगे, गलत स्टेप ले लेंगे, क्राइम भी कर सकते हैं आप, ठीक है? कुछ लालच में आप चोरी भी कर सकते हैं, ज्ञान का गलत उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने इसको सिद्धि प्राप्त की, तो आप तंत्र किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए कर सकते हैं। आप डिसीज़न मेकिंग में आप हमेशा गलत साबित होंगे, वो डिसीज़न आपको जीवन भर अफ़सोस रहेगा। तो इस प्रकार से आप और अगर सकारात्मक पक्ष है, तो कई बार व्यक्ति को अलग सोच भी मिल सकता है, जैसे कि रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, फॉरेन कनेक्शन में, डिप्लोमेट बन सकते हैं, डिजिटल फ़ील्ड में आगे जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बिज़नेस में आपका एक अलग ही सोच होगा। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि गुरु चांडाल योग का निर्माण जब होता है और जब नहीं होता है। अब आते हैं कि जब गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है, ठीक है? और तो उसमें ये भी देखा जाता है, जैसे हम केंद्रों में देखते थे, ग्रहों की शक्ति क्या है, किस भाव में है, नीच है कि स्वराशि है, शत्रु है, दृष्टि क्या है। अब इसका उपाय क्या है? मान लीजिए किसी की कुंडली में बन गया, तो उसका उसका कुछ तो उपाय होगा ना। तो उपाय ये है कि अगर गुरु चांडाल दोष का निर्माण होता है, तो आप गुरुवार का व्रत रखें। गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पूरा पाठ करें, करना पड़ेगा आपको, ठीक है? करें। और इसके साथ ही गुरुवार के दिन आप मंदिर में 400 ग्राम, आप चूँकि 4 नंबर राहु का होता है, तो 400 ग्राम चने की दाल आप पीले कपड़े में बाँध के आप महीने में 2 गुरुवार कम से कम ज़रूर दान दें। एक कृष्ण पक्ष के गुरुवार को और एक शुक्ल पक्ष के गुरुवार को। किसी भी मंदिर में, अगर विष्णु भगवान, राम जी, कृष्ण जी का मंदिर है तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में दान दे सकते हैं। आप दान दें, तो आपको राहु के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं और गुरु के जो पॉज़िटिव इफ़ेक्ट हैं, गुरु के पॉज़िटिव इफ़ेक्ट मिलेंगे, राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको नहीं मिलेंगे। तो आप ऐसा करें और साथ ही आप गुरु के बीज मंत्र का जाप करें। तो आप देखेंगे गुरु चांडाल दोष आपकी कुंडली में खत्म हो गया। इसके अलावा आप कोई उपाय जो आप करेंगे तो उसमें हल्का-फुल्का आपको फ़र्क इमीडिएट मिलेगा, फिर उससे हो जाएगा। पर ये उपाय अगर आप करते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बीज मंत्र का जाप करना, डोनेट करना थर्सडे को और साथ ही फ़ास्ट करना थर्सडे को, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, तो आपको लाइफ़ टाइम के लिए ये रेमेडी है और आप देखेंगे कि आपके जीवन में फ़र्क इससे पड़ेगा। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा। राधे-राधे, जय सिया राम।